वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2 कलर की बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेबी बुटीज लेके आई। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने ये 2 कलर की वूल ली है और ये 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो चलिए बुनना शुरू करेंगे। बेबी बुटीज कहिए, जुराब कहिए, सॉक्स कहिए। तो इस तरह से हम सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे हम सिंगल धागे से डालेंगे। इस तरह से नोट लगाएंगे, ऐसे फंदा बनाएंगे। 1 2 3। इसी तरह से हम यहाँ पर 93 फंदे डाल लिए। 93 फंदे हमने डाल लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, धागा पीछे करेंगे और इस तरह से पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बना लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से 93 फंदे सिंगल धागे से डाल के और इस तरह से पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। तो देखिए, पूरी सिलाई को हमने यहाँ से सीधा सीधा बुन लिया है। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब यहाँ पर जो टोटल फंदे हमारे हैं ये 93। इन फंदों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 31 31 31, तो ये बन गए 93। 31 फंदे 31 फंदे 31 फंदे, 3 जगह बराबर बराबर डिवाइड करेंगे। अब देखिए, जो स्टार्टिंग के फंदे हैं 31, इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए, इस तरह से बनाएंगे। अब आगे वाला फंदा बुनेंगे ऐसे और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, इस तरह से। फिर ये फंदा बनाएंगे, फिर से इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे। फिर ये फंदा बनाएंगे, फिर से इसके ऊपर से इस फंदे को ऐसे ऐसे गिराएंगे। तो इसी तरह से ये यहाँ तक जो पहला मार्कर है 31 फंदे हैं, यहाँ तक इन फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। एक फंदा बुना, बैक वाला फंदा लिया, इसके ऊपर से ऐसे गिरा दिया। फिर से ये फंदा बुना, फिर ये यहाँ से लिया और ये इसके ऊपर से गिरा दिया। फिर से बुना, फिर से पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो इस तरह से हम ये 31 फंदे यहाँ तक बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए, यहाँ तक हमने फंदे बंद कर लिए। 30 फंदे बाइंड ऑफ कर लिए। 31वां फंदा है, मार्कर ऐसे उतारेंगे और एक फंदा हम और ये यहाँ पे घटाएंगे, इस तरह से। तो ये हमारे अब टोटल 31 फंदे, हमने 31 फंदे बाइंड ऑफ ये कर दिए हैं डोरी के लिए। अब देखिए, जो ये फंदे हैं बीच के सेंटर के, इनको हम फिर से सीधा सीधा बुनेंगे। ऐसे सीधा सीधा बुन लेंगे। बीच वाले फंदे सीधे सीधे बुनेंगे यहाँ तक। आगे के फंदे फिर से बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखिए, दोनों साइड के हमने ये 31 फंदे यानी 31 स्टार्टिंग से बंद किए और 31 फंदे ये यहाँ से बाइंड ऑफ कर लिए और बीच में भी हमारे 31 ही फंदे। अब देखिए, सीधी तरफ है यहाँ से अब हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर वाइट कलर ज्वाइंट करूँगी। इसको अंदर की तरफ दबाएंगे और ये सभी फंदे ऐसे सीधे सीधे बुन लेंगे। अंदर की तरफ दबाएंगे और पूरे सिलाई को ऐसे ही सीधा सीधा बना लेंगे। तो देखिए, सभी फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब यहाँ से देखिए, फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को ऐसे ही फिर से सीधा सीधा बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीके की ये बेबी बूटीज कहिए, बेबी शूज कहिए। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन, ये बिल्कुल नया डिजाइन है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना बहुत ही आसान है। तो इसको पूरी को ऐसे सीधा सीधा बुन लेंगे। किसी भी कलर में आप बनाइए, 2 कलर में बना लीजिए। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन बन जाएगा। थोड़ी थोड़ी जो वूल बच जाती है उसको वेस्ट न करते हुए और
इसी तरह से आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब ये लास्ट का फंदा, इसको धागा अपनी तरफ करेंगे और इस धागे को उल्टा बना लेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अब कैसे बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही बगैर बुना उतार लेंगे। अब देखिए जो ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे। एक फंदा यहाँ से कम हो गया। अब लास्ट के 3 फंदे रहने तक ऐसे ही सीधा सीधा बुनेंगे। दोनों तरफ से हमने एक एक फंदा यहाँ शुरू में घटाना है, एक फंदा यहाँ में पे आके घटाना है। तो लास्ट के 3 फंदे रहने तक इसको बुनेंगे। देखिए अब लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। अब 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे आगे से और 2 का 1 बनाएंगे इस तरह। फिर से लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए सीधी तरफ से जैसे हमने ये एक सिलाई बुनी है ऐसे ही हम आगे बुनेंगे। ये उल्टी तरफ से पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे, कोई फंदा नहीं घटाएंगे। फिर यहाँ से सीधी तरफ आएंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, पूरी सिलाई बुनेंगे, लास्ट में फिर 2 का 1 करेंगे। तो सीधी तरफ से हम एक फंदा जैसे इस एक रो में घटा है, यहाँ से एक, यहाँ से ऐसे ही आगे घटाते जाएंगे। दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए सेंटर में जब हमारे 5 फंदे बच जाएंगे तब तक हम इसको बुन लेंगे। तो इसको बना के फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उल्टी तरफ से कोई फंदा नहीं घटाएंगे। फर्स्ट फंदे को ऐसे उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और पूरी रो को सीधा सीधा बना लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से फंदे घटाते हुए हमने इस पार्ट को इस तरह से बुन लिया है। अब हमारे यहाँ नीडल पर 5 फंदे हैं। तो अब यहाँ से हम सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। जो बेस कलर था उसी को हम यहाँ से ज्वाइंट करके और ये फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। अब कोई फंदा नहीं घटाएंगे। इस तरह से बुनेंगे। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब देखिए फिर इस फंदे को उतार लेंगे ऐसे, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ इस फंदे को ऐसे ही बुन लेंगे। अब इसको भी पीछे की तरफ ही बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करके यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे। इस चैन से एक फंदा हम उठाएंगे। यहाँ से इस तरह से फंदा उठा लेंगे। अब सीधी तरफ आएंगे तो इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे और ये सभी फंदे हम ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से। अब देखिए जो ये चैन आपको नज़र आएगी, इस चैन के अंदर से फिर से फंदा ऐसे उठा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से वापस मुड़ेंगे, फिर यहाँ से फंदे ऐसे बुनते जाएंगे, फिर एक फंदा यहाँ से उठाएंगे। तो दोनों तरफ से जो ये चैन नज़र आएंगी, इस एक चैन के अंदर से एक फंदा उठाएंगे, यहाँ तक फंदे उठाते जाएंगे और बुनते जाएंगे। ऐसे ही हर बार हमारे सिलाई में 2 फंदे बढ़ते जाएंगे, एक इस साइड से एक इस साइड से। जैसे ये पार्ट में हमने फंदे घटाते हुए बुना था, इस पार्ट को हम फंदे बढ़ाते हुए बुनेंगे। तो इसको बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे इस तरह से, धागा पीछे करेंगे, इस तरह से सभी फंदे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से जो ये चैन है इस तरह से देखिएगा, यहाँ पे आपको ये चैन नज़र आएगी। इस चैन के अंदर से इस तरह से हम फंदा उठा लेंगे ऐसे। फिर सीधी तरफ आएंगे। अब फिर देखिए यहाँ से इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे और आगे के फंदे, इसको टाइट रखेंगे इस धागे को यहाँ पर और इसको बुन लेंगे।
इस तरह बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। फिर से जो ये चैन है, इस चैन के अंदर से इस तरह से फंदा उठाएंगे और ऐसे बुन लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे इस तरह से, फिर यहाँ से बनाएंगे। तो दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाते हुए यहाँ लास्ट तक डोरी तक हम बुन लेंगे। देखिए दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाते हुए इस तरह से हमने इस पार्ट को बुन लिया है। तो अब हमारे यहाँ पर देखिए काउंट करेंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 1 31 फंदे हैं, यानी 31 फंदे टोटल हैं। अब देखिए इसको कैसे बुनेंगे। यहाँ से हमारे 5 फंदे थे, हमने एक एक फंदा बढ़ाते हुए इस तरह से इसको बुना है। अब यहाँ से देखिए एक फंदा यहाँ से घटाएंगे, एक यहाँ से घटाएंगे, फिर इस पार्ट को बुनेंगे जैसे हमने ये यहाँ से बुना था, इस तरह से घटाते हुए ऐसे ऐसे ही अब इस पार्ट को बुनेंगे। तो देखिए जैसे एक सिलाई बनाएंगे ऐसे ही आगे सभी सिलाइयाँ बनेंगी। इसको उतारेंगे और 2 फंदे लेंगे, 2 का एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो एक फंदा यहाँ पे कम हुआ, अब 3 फंदे रहने तक पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से लास्ट तक बुन लेंगे। देखिए लास्ट में 3 फंदे हैं, तो यहाँ पर 2 फंदों का फिर से एक करेंगे। 2 फंदों में ऐसे सिलाई डाल लेंगे, 2 का एक फंदा बना लेंगे, फिर लास्ट का फंदा बुन लेंगे ऐसे। अब आ जाइए उल्टी तरफ, यहाँ से कोई फंदा नहीं घटाएंगे, इसको उतारेंगे बगैर बुना, धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे। लास्ट का फंदा फिर से उल्टा बुन लेंगे। अब लास्ट का फंदा धागा अपनी तरफ करते हुए उल्टा बुनेंगे ऐसे। अब आ जाइए फिर सीधी तरफ, फिर से देखिए इस फंदे को ऐसे ही बगैर बुना उतार लेंगे और इन 2 फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से। फिर पूरी सिलाई बुनेंगे, 3 फंदे रहेंगे, फिर यहाँ पे 2 का एक करेंगे, फिर लास्ट का फंदा बुन लेंगे। तो इसी तरह से घटाते हुए एक फंदा यहाँ से घटाएंगे, एक यहाँ से, दोनों तरफ से एक एक फंदा कम करते हुए 5 फंदे रहने तक हम बुन लेंगे। जैसे हमने ये इस वाला वाइट वाला पार्ट बुना था, सेम ऐसे ही बुनेंगे। तो इसको बना के फिर मैं आगे दिखाती हूँ आगे इसको कैसे बनाएंगे। देखिए दोनों तरफ से फंदे घटाते हुए हमने यहाँ तक बुन लिया है। लास्ट में हमारे पास 5 फंदे हैं। तो अब यहाँ से हम फिर से अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे और ये सभी फंदे हम ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेंगे। ऐसे बुनेंगे, इसको टाइट करेंगे और अंदर की तरफ इसको दबा लेंगे ऐसे, इस तरह दबाएंगे। इस तरह ये 5 फंदे बुन लिए। अब इसको यहाँ से उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और सीधा फंदा फिर से सीधे सीधे बनाएंगे। इस तरह से ये बुन लिया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अब फिर देखिए जो ये चैन नजर आएगी, यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से फंदा उठा लेंगे ऐसे। अब सीधी तरफ आएंगे। अब फिर से इस फंदे को बगैर बुना उतार लेंगे ऐसे, आगे के फंदे बुनेंगे। अब देखिए यहाँ से जो आपको चैन नज़र आएगी, इसके अंदर सिलाई डाल लेंगे और फंदा ऐसे बना लेंगे। अब फिर सीधी तरफ उल्टी तरफ आएंगे। तो दोनों तरफ से ऐसे ही जैसे हमने घटाते हुए बुना था, अब फंदे बढ़ाते हुए यहाँ से हम देखिए 6 फंदे इस साइड से बढ़ाएंगे और 6 फंदे इस साइड से बढ़ाएंगे।
तो जब हमारी सिलाई में टोटल यहाँ पर 17 फंदे हो जाएंगे तब तक हम इसको बुनेंगे। तो देखिए इस पार्ट को हमने बुन लिया है। फंदे स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे ये 5 फंदे थे, दोनों तरफ से फंदे उठाते गए और हमारे टोटल 17 फंदे बन गए। अब देखिए यहाँ से किस तरह से बुनेंगे। एक फंदा साइड से उठाएंगे और अंदर से 2 फंदे यहाँ से घटाएंगे, 2 फंदे यहाँ से घटाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इस सिलाई पर। तो इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे और देखिए यहाँ से 2 फंदों का एक फंदा ऐसे बना लेंगे। इसको थोड़ा सा आप लूज कीजिएगा और 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और बीच के फंदे ऐसे ही बुनेंगे एक एक करते हुए। लास्ट में फिर से 2 फंदे घटाएंगे। इस तरह से घटाएंगे। अब देखिए 4 फंदे हैं, इनका 2 का 1 करेंगे। इस तरह से 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर से 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे ऐसे। और यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे इस तरह से, इस तरह से। फिर से वापस उल्टी तरफ आएंगे। इस फंदे को बगैर बुना उतार लेंगे ऐसे, धागा पीछे करेंगे और लास्ट तक सभी फंदे ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से जो ये चैन है इसके अंदर से फंदा उठा लेंगे ऐसे। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए दोनों तरफ से एक एक फंदा हमने उठाया है और 2-2 फंदे घटाए हैं। अब फिर ऐसे ही करेंगे। इस फंदे को बगैर बुना उतार लेंगे और जो ये 2 फंदे हैं इनको पहले थोड़ा सा लूज करेंगे आगे से लूज करके इसमें सिलाई डाल लेंगे। इस धागे को खींचेंगे, टाइट रखेंगे और 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। फिर से 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। अब बीच के फंदे ऐसे ही बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे। 2 का 1 करेंगे। फिर से 2 का 1 करेंगे। अब 2 का 1 किया, 2 फंदे हमने यहाँ पे कम किए, 2 यहाँ पे कम किए। अब फिर यहाँ से फंदा उठाएंगे इस तरह से। फिर आ जाइए उल्टी तरफ। अब फिर इस फंदे को उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और लास्ट तक सभी फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से यहाँ से फंदा उठा लेंगे ऐसे। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए इसी तरह से हम इसको बना लेंगे। एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, एक यहाँ से, 2-2 फंदे घटाएंगे। तो जब हमारे पास 5 फंदे बच जाएंगे तो यहाँ डोरी तक हम ये फंदे ऐसे ही उठाते जाएंगे दोनों तरफ से और अंदर से 2-2 फंदे घटाते जाएंगे। लास्ट में हमारे पास 5 फंदे बच जाएंगे, तब तक हम इसको बुनेंगे। सेम जैसे मैंने 2 सिलाई बनाई है फंदे उठा के और घटा के, इसी तरह से आप आगे बुन लीजिए। देखिए अब बुनते बुनते हमारे लास्ट में ये 5 फंदे बच गए हैं।
दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाया और दो दो फंदे दोनों तरफ से घटाए। तो लास्ट में 5 फंदे बचे हैं और डोरी तक हमने इसको कवर कर लिया है। अब यहाँ से इन 5 फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए इस तरह से 2 फंदे लेंगे, 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। इस तरह से 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, इस तरह से। अब देखिए इस धागे को थोड़ा सा इतना लंबा काट के और इसके अंदर से निकाल करके, इसके अंदर से निकाल के ऐसे इसकी नोट लगाएंगे इस तरह से। अब इस धागे को अंदर की तरफ ऐसे अंदर की तरफ इसको निकाल लेंगे। इस तरह से ऐसे अंदर की तरफ इसको निकाल कर और यहाँ से कट कर ले। इस तरह से हमारी ये बेबी बूटीज एकदम यूनिक डिजाइन में बन के तैयार हुई है। कहीं पर भी हमने इसकी सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमारी ये बूटीज बन के तैयार हो गई है। अगर आपको ये बूटीज पसंद आए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। 6 महीने से 3 महीने से लेके 1-1.5 साल के बच्चे को आराम से आएगी और परफेक्ट साइज है और डिजाइन भी बहुत ही प्यारा इस तरह से बन के आया है। कहीं पर भी इसमें सिलाई नहीं हुई है, बगैर सिलाई वाली ये बेबी बूटीज हमने बना के तैयार की है। अगर और साथ में ही इसकी ऐसे डोरी भी बन गई है। अगर आपको ये बेबी बूटीज पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी ये बेबी बूटीज, बेबी शूज, बेबी स्लीपर कैसे आपको लगे। थैंक यू।